प्रभावी और प्रासंगिक बना रहा हूँ। क्या यही है हमारा धर्म? एक अंदरूनी सवाल। यार क्या कहूँ, आजकल जो मैं अपने धर्म के नाम पर देख रहा हूँ उससे मेरा मन बहुत विचलित है। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या बिना डीजे बजाए और शोर शराबे के हमारी पूजा अर्चना अधूरी है। ये जो डीजे पर नाच गाकर भक्ति दिखाने का चलन शुरू हुआ है, क्या सच में यही हमारी संस्कृति का हिस्सा है? क्या इससे हमारे धर्म का सच्चा प्रचार होता है या बस एक तमाशा बन गया है? मुझे याद है, मेरे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि पहले पूजा के लिए शांत और एकांत जगह ढूंढी जाती थी, जहाँ सिर्फ भगवान का ध्यान होता था, मन को शांति मिलती थी। वो मंदिर, वो मठ, वो आश्रम सब ऐसे होते थे जहाँ पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता था। और आज की स्थिति देखिए। आज की पूजा के लिए सबसे पहले एक डीजे चाहिए, फिर तेज संगीत और फिर हर तरह के लोग, उनमें से कुछ तो शराब के नशे में धुत और पता नहीं कैसे कैसे लोग सब मिलकर नाच रहे हैं। क्या ये सब हमारे धर्म के लिए वाकई अच्छी बात है? क्या हमारे पवित्र धर्म का ये हिस्सा था जहाँ पवित्रता और एकाग्रता की जगह अराजकता और शोर ने ले ली है? मुझे लगता है कि ये सब दिखावे और आडंबर की ही देन है। हमारे समाज में आजकल पूजा कम और दिखावा ज्यादा हो रहा है। जहाँ पहले लोग शांत एकांत में ध्यान और पूजा के लिए खाली स्थान खोजते थे और अपना आश्रम बनाकर रहते थे, जीवन की सरलताओं में संतोष पाते थे, वहीं आज वही बाबा और गुरु लोग लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, भगवान के नाम पर बड़ी ई वाले कमरे बनवाते हैं, आलीशान महलों में रहते हैं। ये लोग भगवान की बातें करते हैं, हमें मोह माया त्यागने का उपदेश देते हैं, लेकिन वो भगवान खुद पैदल चलकर सन्यासी जीवन जिए थे, दरिद्रता में भी संतोष पाते थे। और आज वही भगवान की कथा कहने वाले और उनके बारे में ज्ञान देने वाले हमें बताते हैं कि हमें मोह और माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और खुद लाखों करोड़ों रुपए की दक्षिणा लेते हैं और खुद लग्जरी लाइफ जीते हैं। ये कैसी विडंबना है? धर्म नहीं, अब ये एक धंधा है। सबसे ज्यादा बाबा और तथाकथित धर्मगुरु हमारे ही धर्म में है, और हैरानी की बात यह है कि हर बाबा भगवान के बारे में अलग अलग बातें बताता है। कोई किसी भगवान को बड़ा बताता है तो कोई किसी को। हद तो तब हो जाती है जब ये लोग भगवान की जाति के बारे में भी बताने लगे हैं। जहाँ पहले हम सिर्फ भगवान को भगवान के रूप में जानते थे, पूजते थे, वहीं अब ये लोग उनको भी जाति में बांटने लगे हैं। ये कैसा ज्ञान है जो भगवान को भी इंसानों की तरह बांट देता है? मुझे तो अब ये लगने लगा है कि हमारे धर्म में ही ऐसे लोग घुस गए हैं जो धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को भगवान के बारे में खुद नहीं पता, जो शायद कभी उस गहरे आध्यात्मिक अनुभव से गुजरे ही नहीं, वे भी आसानी से भविष्यवाणी करते हैं और खुद को भगवान का दूत बताते हैं। क्या हमारे धर्म की परिभाषा यही थी? क्या पूजा करने का तरीका यही था? क्या इस दिखावे और पाखंड से भगवान खुश होंगे? जो मंदिरों में पहले एक दिव्य तेज और सुकून महसूस होता था, जो मंदिर सुबह शाम आरती और पूजा के शंखनाद से गूंज उठते थे, अब वो डीजे की कानफोड़ू आवाज में दब गए हैं। मुझे तो अब ये लगता है कि जो भगवान पहले मंदिरों में वास करते थे, अब वे भी वहां से जा चुके हैं। और शायद यही वजह है, यही दिखावा, यही प्रकृति के साथ छेड़छाड़, कि आज समय समय पर हमें तरह तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है और नए नए रोग पैदा हो रहे हैं। क्योंकि जब आस्था और पवित्रता की जगह केवल आडंबर और दिखावा रह जाता है तो संतुलन बिगड़ता ही है। प्रकृति भी अपना गुस्सा दिखाती है और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता है। और तो और मंदिरों में अब भगवान की मूर्तियों को भी पकड़कर फिल्मी गानों पर रील बनाया जा रहा है और खुद को वायरल करने का जरिया बनाया जा रहा है। ये सब देखकर मेरा मन करुणा और दुख से भर उठता है। क्या भगवान के नाम पर ये सब करना उचित है? भगवान को भी डील में शामिल कर लिया। आजकल भगवान के नाम पर एक बड़ा बिजनेस और लूटपाट मची हुई है। जहाँ पहले सिर्फ पूजा पाठ और भक्ति की बात होती थी, वहीं आज पूजा से पहले दक्षिणा की डील हो जाती है। अब तो आदमी की हैसियत के हिसाब से उसकी भगवान की पूजा कराई जाती है। जो कम पैसे देता है उसको बाहर से और लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, तो वहीं जो ज्यादा पैसा देता है उसको ना कोई लाइन लगानी पड़ती है, ना कोई इंतजार करना पड़ता है। उसको सीधे मंदिर के गर्भगृह में घुसकर आराम से पूजा कराई जाती है। यही है आजकल भगवान का लोगों को आशीर्वाद देने का तरीका। क्या भगवान भी अब अमीरी गरीबी देखकर आशीर्वाद देते हैं? और ये बाबा लोग जो लोगों को अपने मंत्रों से ठीक करने का दावा करते हैं, अपनी दिव्य शक्तियों का बखान करते हैं, जरा सोचिए, जब उन्हें खुद कुछ होता है तो वे कहाँ जाते हैं? वे सारे वीआईपी अस्पतालों में जाते हैं, महंगे से महंगे इलाज करवाते हैं, और फिर भी जनता को अपने मंत्रों से ठीक करने का दावा करते रहते हैं। आम जनता धूप में, भीड़ में उनके प्रवचन सुनने के लिए घंटों खड़ी रहती है, धक्का मुक्की करती रहती है, और उनके मंच पर बाबा के अगल बगल पता नहीं कितने कूलर और एसी लगे रहते हैं। क्या ये सब देखकर भगवान खुश होते होंगे? क्या उन्हें इन दिखावों और असमानताओं से प्रसन्नता मिलती होगी? ये सब देखकर मुझे लगता है कि हम अपनी वास्तविक आध्यात्मिकता से बहुत दूर जा रहे हैं और एक खोखले आडंबरपूर्ण धर्म के जाल में फंसते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन सब चीजों को रोकने के लिए समाज में जागरूकता लाना ही एकमात्र उपाय है?